हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है इस वक्त वह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यानी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग चेक हम कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट के लिए। फिर चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में हैं, स्टिल रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो आपके जो लव इंटरेस्ट है वो करेंटली कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस वक्त ये वीडियो आपके पास पहुंचा है, तब वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये जानेंगे। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और जनरल है, कलेक्टिव है। जितना रेजोनेट होता है आपकी सिचुएशन के साथ उतना ही एक्सेप्ट करना एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना, जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करना, दैट इज़ ट्रू। बट अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं और मुझे सुन रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। विदाउट एनी रीज़न आप इस वीडियो तक नहीं पहुँचे। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं उसके बारे में सोचो, उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, उस इंसान का नाम अपने मन में लो और थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ, पीसफुल हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो आइए देखते हैं इस वक्त वह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फटाफट जो लोग वीडियो तक पहुंचे हैं वीडियो को लाइक करिए और जो एनर्जी चैनल होने वाली है उसके साथ कनेक्ट करिए। ओके, फटाफट वीडियो को लाइक करके इस चैनलिंग के साथ कनेक्ट करिए। चलिए देखते हैं। अपने आप ही ये कार्ड पॉप आउट हुआ है और मैंने देखा भी नहीं है अभी ये कौन सा कार्ड है। लेट मी सी कि ये कौन सा कार्ड आया है। ओके, लवर्स कार्ड आया है। आई होप यू कैन सी दिस लवर्स कार्ड एज इट इज़ रिटन देयर, और बिकॉज ऑफ द पिक्चराइजेशन आई हैव टू पुट दिस कार्ड लाइक दिस। मैं इस कार्ड को ऐसे रखूँगी और बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं हम इसमें आपकी एनर्जी भी देखेंगे। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, और क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। टावर, एनर्जी ऑफ द डेक इज डेविल, एनर्जी ऑफ द डेक है डेविल। सबसे पहली चीज़, लवर्स का कार्ड यहाँ पे है। इसका मतलब आप लोगों के बीच एक ऐसा कनेक्शन वो फील कर रहे हैं जो बियॉन्ड लाइफ टाइम है। यानी कि जो करंट आप लोगों का लाइफ है या करंट जो आपकी ज़िंदगी है उसके भी बियॉन्ड है ये रिश्ता। यानी कि सदियों पुराना, बहुत पुराना पास्ट लाइफ का रिश्ता है। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही पास्ट लाइफ, मे बी मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा पुरानी जर्नी हो सकती है आप दोनों की। एक डेस्टाइंड कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत डेस्टाइंड है, एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें संसार का या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि रोल नहीं है। ओके, सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है आप दोनों के कनेक्शंस में, क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में ना एक सोलफुल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इसीलिए वो बियॉन्ड लाइफ टाइम है। यानी कि इस लाइफ से पहले भी था, हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में भी हो। तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ना आपके साथ एक कनेक्ट फील कर रहे हैं और वो डीप कनेक्शन है, वो इंटरनल कनेक्शन है जो ये अपने हार्ट और अपनी सोल के साथ फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे कुछ है आप दोनों के बीच जो जोड़ता है आप दोनों को। देयर इज़ अ लिंक, कोई इनविजिबल थ्रेड है, कोई इनविजिबल डोरी है जो आप दोनों को जोड़ती है। कोई ऐसी ऊर्जा है, कोई ऐसी फोर्स है, नेचुरल फोर्स जो आप दोनों को कनेक्टेड रखती है अंदर से, इवन इफ़ यू आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। हो सकता है आप एक्चुअली एक दूसरे से दूर हैं, बट एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो आप दोनों को
कनेक्टेड रखती है सोलफुली, स्पिरिचुअली। तो ये रिश्ता भगवान ने ही बनाया है। ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, हाई चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरह की इंटेंसिटी, जिस तरह का सोल लेवल पर कनेक्शन ये इंसान आपके साथ फील कर रहे हैं, चाहे आप लोग ज्योग्राफिकली दूर क्यों ना हो, इट सेज समथिंग, ये कुछ कहता है, ये कुछ दर्शाता है। और करेंटली यानी इस वक्त वो ऐसा ही इंटेंस, ऐसा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ महसूस कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली यहाँ कोई मैसेज, कोई संदेश आपके लिए है, तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, बहुत कुछ फैंटेसाइज कर रहा है ये इंसान जो भी है। दे लाइक इमेजिनिंग यू, दे लाइक विजुअलाइजिंग अबाउट यू। इनको आपको लेकर कल्पना करना, आपको लेकर कुछ विजुअलाइज करना, आपको लेकर कुछ फैंटेसाइज करना या डे ड्रीमिंग करना पसंद है। खुली आँखों से सपने देखना। खुली आँखों से सपने देखना क्या होता है? इमेजिन करना, फैंटेसाइज करना, कुछ विजुअलाइज करना, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। इस वक्त ये वो कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल डीप कनेक्शन जो उनको आपके साथ फील हो रहा है, उसकी वजह से बार बार वो एक इमेजिनेशन में जा रहे हैं, ओके, या एक तरह से एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने नॉस्टैल्जिक क्यों बोला? नॉस्टैल्जिक का मतलब ये हो गया कि जो पहले हो चुका है और अब भी मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जो मुझे उस पहले वाले इंसिडेंट की याद दिला रहा है, जो पहले हो चुका है। मुझे उसी की फीलिंग आ रही है, वैसी फीलिंग आना, उसी की वजह से बार बार इमेजिनेशंस में और विजुअलाइजेशंस में डूबना, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग इस इंसान को इसीलिए भी आ रही हो सकती है क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ रहा है। पास्ट लाइफ की मेमोरी नहीं है आप लोगों के, मतलब मेमोरी आप लोगों की पास्ट लाइफ की आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंस है, ओके। वो कनेक्टिविटी का एक्सपीरियंस तो अभी भी है, चाहे मेमोरी वो ना हो आपके पास, लेकिन एक्सपीरियंस, वो सोल का जो एक्सपीरियंस है वो अभी भी है। तो मुझे लग रहा है वो उस वजह से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में मैंने क्या महसूस किया है इस इंसान के साथ। ऐसा लगता है सदियों से जानती हूँ, ऐसा लगता है जैसे बहुत पुराना नाता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत घनिष्ठ हमारा कनेक्शन पास्ट में रहा है। तो याद करने की कोशिश या कनेक्ट करने की कोशिश करना इस इंसान को कल्पना की ओर ले जाती है, इमेजिनेशन की ओर, एंड वो हो रहा है इस इंसान के साथ। और ये भी हो सकता है कि इनके बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, ओके, ये आपको लेकर बहुत ड्रीमी है, इनके बहुत डिज़ायर्स है। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर ख्याली पुलाव पकाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर फैंटेसीज़ बनाते रहते हैं। तो वो भी पॉसिबल है, चाहे ये मेल हो या फीमेल, ये होने के भी चांसेस हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों के कनेक्शन में बहुत स्मूथनेस नहीं है, एक फ्रिक्शन है करेंटली, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट। सब कुछ उनकी लाइफ में बिखर रहा है, टूट रहा है, अस्त व्यस्त हो रहा है, और कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है। एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट, सब कुछ बिखर रहा है और वो कुछ भी नहीं हैंडल कर सकते, वो कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते। इनकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि इनको कोई तो एक डिस्टर्बेंस, अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, और उसकी वजह से इनके मेंटल पीस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसीलिए इनको अपनी पर्सनल लाइफ पीसफुल की जगह केओटिक लगती है, बहुत ही उलझी हुई सी, बहुत ही गड़बड़, बहुत ही मेस्ड अप। इनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस चल रहे हैं, जहाँ इनको धक्का लग रहा है या हर्ट हो रहा है, या बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ रही है, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह एक्सपीरियंस इनको हो रहा है। तो ये उसको भी फेस कर रहे हैं। तो
तो इनकी रियल लाइफ के तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं ऐसा लगता है। लाइक रियलिटी में एक्चुअली जो हो रहा है वो मेस्ड अप है, लेकिन इनकी ड्रीमी वर्ल्ड में या इनके इमेजिनेशन में या इनके विजुअलाइजेशन में, फैंटेसीज में ये आपके लिए बहुत रोमांटिक है करेंटली, और अंदर से ये आपके साथ वो सोलफुल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। एनर्जी ऑफ द डेक यहाँ पे डेविल था। ओके, एनर्जी ऑफ द डेक यहाँ पे डेविल कार्ड है। समवेयर दर्शा रहा है कि जो भी इनके लाइफ में अनस्टेबिलिटी है वो कार्मिक चीज़ों की वजह से हो सकती है। आप हो सकता है इनके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इनके सोलमेट कनेक्शन है, बट इनके लाइफ में कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक कोई पार्टनर हो, पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन फैमिली का भी कोई पर्सन कार्मिक हो सकता है, या इनका बॉस या इनके कलीग्स, इनका कोई फ्रेंड भी ऐसी सिचुएशन में इनको फंसा सकता है। तो इनका कार्मिक अकाउंट ऐसा है कि अभी कार्मिकली ये एक सर्कल में ट्रैप्ड है, यानी एक कार्मिक सर्कल है इनके लाइफ में और वो इस समय चल रहा है, इसीलिए इनकी लाइफ इतनी अनस्टेबल भी हो रही है। और मैंने कहा ना, स्मूथ नहीं है आप दोनों के बीच का कनेक्शन। क्यों ये इंसान कल्पना के भरोसे है, इमेजिनेशन के, क्यों ये इंसान अंदर से महसूस कर रहा है, सिर्फ रियलिटी में सिर्फ यहाँ पे केओस है, सब कुछ मेस्ड अप है और एक नेगेटिविटी भी है, यानी कि समवेयर एक कार्मिक अकाउंट है यहाँ पे जो क्लियर हो रहा है। इसीलिए इस इंसान की लाइफ में अनस्टेबिलिटी और ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। तो कुछ तो कार्मिक इनके लाइफ में चल रहा है, कोई कार्मिक चैप्टर इनके लाइफ में चल रहा है। मैं इसे कंसिडर कर लेती हूँ द डेविल कार्ड। मैं इसको ऐसे रखती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, सो दैट विजिबल भी होगा आप लोगों को। एंड लेट मी डू द सेम विद दिस। ओके, इनकी लाइफ में काफ़ी नेगेटिविटी, काफ़ी प्रेशर, काफ़ी एक तरह का टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है। चाहे मैं कार्मिक बोल रही हूँ उसको, लेकिन कार्मिक में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई ना, तो वो सब हो सकता है करेंटली जिसको ये फेस कर रहे हैं या टैकल कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है ऐसा लगता है। और कैसा फील कर रहा है इस वक्त आपको लेकर? हो सकता है कि इनके इस पेनफुल, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपका प्यार इनके दिल में होना एक सुकून इनको देता है, एक रिलैक्सेशन इनको देता है। हो सकता है ये ऑलरेडी किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, या रिसेंटली थे, या कुछ समय पहले तक थे, और उस टॉक्सिक कनेक्शन का इफ़ेक्ट अब तक रह गया है या है। यस, दैट्स व्हाट आई फील। ओके, लेट्स सी क्या है यहाँ पे। लुक एट दिस, 10 ऑफ सॉर्ड्स। Oh my God, ये इंसान सफ़र कर रहा है, बहुत सफ़र कर रहा है। ओके, इनकी लाइफ में जो भी अनस्टेबिलिटी चल रही है, जो भी कार्मिक चैप्टर्स चल रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी चल रही है ना, दे आर सफरिंग अ लॉट। मुझे लग रहा है ये आपसे भी दूर है, दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न टू सफ़र। आपसे दूरी भी एक कारण है इस इंसान के सफ़र करने का। मे बी यू आर फार अवे। लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी ये बात हो सकती है। हो सकता है आप लोग अलग सिटी, कंट्री, अलग कंट्री, अलग विलेज, अलग टाउन, अलग सिटी में हो सकता है। तो एक दूरी है, वो दूरी भी आप लोगों को कहीं ना कहीं तड़पाती है, और आपके पर्सन भी उस बात से और भी ज़्यादा सफ़र करते हैं या कर रहे हैं करेंटली। एक्चुअली
वो आपसे दूर भी तो हैं, दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न। और क्या है यहाँ पे, इस वक्त करेंटली कैसा महसूस कर रहा है वो तो मैंने देख ही लिया। करेंटली वो बिल्कुल पेन में है। आई नीड वन कार्ड। यूनिवर्स, ओके, हियर वी हैव अ कार्ड हियर, लेट्स सी क्या कार्ड आया है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देयर इंटेंशन इज टू प्रोटेक्ट समथिंग विच इज़ लेफ्ट। अब जो कुछ बचा कुचा रह गया है उसे बचाने का इरादा दिल में है। दे स्टिल होप अबाउट दिस कनेक्शन, दे हैव होप्स अबाउट दिस कनेक्शन। उनके दिल में अब भी उम्मीदें हैं आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर, चाहे वो कभी शुरू हो पाया या नहीं, या शुरू होने से पहले ही ख़त्म हुआ, या फिर दूरियां बहुत रहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग रही, वट एवर हैज़ हैपन, जो भी हुआ, दे स्टिल वॉन्ट टू प्रोटेक्ट वट एवर हैज़ लेफ्ट। वो अब भी उसे बचाना चाहते हैं, उस फीलिंग को, उस इमोशन को, उस कनेक्शन को वो अब भी बचाना चाहती हैं या चाहते हैं। जो बस रह गया है, जितना बचा है, जितना रह गया है, जितना बच गया है, उसे ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कांच के ग्लास है या कांच के प्लेट्स हैं, लेकिन सारी टूट गई, अब ये एक बची है, मैं इसको बचाना चाहती हूँ। वैसी इंटेंशन, ये ना टूटे, मैं ध्यान रखूँगी इस बात का, बिल्कुल वैसा इंटेंशन कि मैं हो चुका मेरा, आई एम ऑल I'm all destroyed. Why the word destroyed is coming in my mind? I'm all done. हो चुका बस मेरा। Whatever is left, that is what is precious. जो बचा है अब वही प्रीशियस है। हो सकता है कि 10 कांच की प्लेट अच्छी होती, अच्छी लगती, अच्छा यूजेज होता, बट अब जो एक बची है अब वही स्पेशल है, क्योंकि अब वो एक ही बची है। आई हैव नो अदर वे, मेरे पास और प्लेट्स नहीं है, मेरे पास यानी और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी चीज़ें थी वो सब ख़त्म हो गई हैं इधर उधर की, और मेरी लाइफ बहुत मेस्ड अप हो गई है। अब जो बचा है वही स्पेशल है। एनर्जी ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। एक स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर, एक रिलायबल ऑफर लेकर आने वाले समय में ये इंसान आपको अप्रोच करेगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा, ट्राई करेगा या करेगी, बट उससे पहले काफ़ी टाइम जाएगा, काफ़ी टाइम निकलेगा। सो इट विल टेक सम टाइम, इसमें टाइम लग सकता है, बट दे विल कम फॉर श्योर। अभी वो श्योरिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि ये इंसान खुद ही अभी काफ़ी कुछ चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, काफ़ी कार्मिक चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, और काफ़ी ज़्यादा खुद भी सफ़र कर रहे हैं। अभी वो उस मेंटली उस कंडीशन में नहीं है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ कुछ प्लान करके कुछ ऑफ़र कर सके या कुछ कन्फेस कर सके, बट दे विल कम, बट इट विल टेक टाइम। ये आएंगे ज़रूर और समय लगेगा उसमें। बहुत कुछ है इनके दिल में कहने के लिए, दे हैव अ लॉट इन देयर हार्ट। यूनियन की इच्छा रखते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, यूनियन की इच्छा रखते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, लेकिन दिल में काफ़ी कुछ है कन्फेस करने के लिए। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत प्रोमिनेंट है। कुछ हद तक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। या लिखिए, आई क्लेम दिस स्पिरिचुअल कनेक्शन, क्योंकि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, बियॉन्ड लाइफ टाइम है। तो लिखिए, आई क्लेम दिस स्पिरिचुअल कनेक्शन, मैं इस स्पिरिचुअल कनेक्शन को क्लेम करता हूँ, करती हूँ। आई क्लेम दिस स्पिरिचुअल कनेक्शन। यूनिवर्स को, डिवाइन को कमेंट्स में थैंक यू लिखो, ग्रैटिट्यूड शो करो,
वीडियो को लाइक ज़रूर करो, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करो और ड्रीम टैरो को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ और आप सब्सक्राइब करें, जुड़ें ड्रीम टैरो फैमिली के साथ, मेरी एनर्जी और वाइब्रेशन के साथ भी कनेक्ट करें ताकि मैं भी आपके लिए आसानी से चैनलिंग कर पाऊँ। ओके या जो लोग प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं अब भी, वो लोग रोज़ क्वार्ट्ज यूज़ करिए। रोज़ क्वार्ट्ज आपकी लाइफ में प्यार को, रोमांस को अट्रैक्ट करेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी को लेकर आएगा। अगर आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है तो बार बार इमोशनल टर्बुलेंस रहता है, इमोशनल एक अप्स एंड डाउन्स रहते ही हैं, प्यार नहीं रहता है, वो सब अट्रैक्ट करेगा रोज़ क्वार्ट्ज। रोज़ क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए, ऑफ कोर्स नए लोग भी हैं कुछ, उनके लिए रोज़ क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल है। और ऑथेंटिक रोज़ क्वार्ट्ज अगर आप यूज़ करते हैं उसके बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स होते हैं आपकी लाइफ में, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी पर, इमोशनल स्टेबिलिटी पर, स्पेशली इमोशनली वो वर्क करता है। ये है रोज़ क्वार्ट्ज, मैं भी प्रोवाइड करती हूँ, मेरा ब्रांड है शीबा। ये है रोज़ क्वार्ट्ज, बीड्स वाला पहना हुआ है मैंने। ये है रोज़ क्वार्ट्ज रिंग, जो लोग रिंग के फॉर्म में पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं। ये है रोज़ क्वार्ट्ज रिंग, ये थोड़ा पीच पिंकिश टाइप का होता है, एडजस्टेबल होता है, टाइट या लूज़ कर सकता है। ये रिंग है रोज़ क्वार्ट्ज की। रोज़ क्वार्ट्ज का एंकलेट भी आप पहन सकते हैं। लेट मी सी, काफ़ी सारे इसमें क्रिस्टल्स हैं ना, तो ये दब गए हैं। या हियर आई हैव, ये है रोज़ क्वार्ट्ज एंकलेट, सी दैट। ये लड़कियां पैर में पहन सकती हैं, लेफ्ट में पहनना है, डू नॉट फॉरगेट। रोज़ क्वार्ट्ज लेफ्ट हैंड में पहनना है, रोज़ क्वार्ट्ज बीड्स लेफ्ट में पहनना है, ये लेफ्ट लेग में पहनना है। ये रोज़ क्वार्ट्ज एंकलेट है फॉर फीमेल्स स्पेशली। ओके, रोज़ क्वार्ट्ज आप पेंडेंट भी पहन सकते हैं। यस, डू आई हैव इट, लेट मी सी गाइस। I'm just looking for them. Yeah. ये देखिए, ये है रोज़ क्वार्ट्ज पेंडेंट, ये चेन के साथ आता है। आप इसे पहन सकते हैं गले में, अगर आप अपने हाथ फ्री रखना चाहते हैं तो ये रोज़ क्वार्ट्ज पेंडेंट है। ये ऑथेंटिक रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। सब यूज़ ना करें, वही यूज़ करें जो लाइफ में एक्चुअली प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ब्यूटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिनके लिए सच में ये चीज़ मैटर करती है। इसका लिंक आपको मेरे कमेंट में मिल जाएगा। मैं सबसे पहला कमेंट अपना ही रखूँगी और उसको पिन कर दूँगी। सब चीज़ों के लिंक आपको वहीं मिल जाएंगे जो भी मैं बता रही हूँ। ये रोज़ क्वार्ट्ज है। ये एंकलेट पहन सकते हैं, रिंग पहन सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज बीड्स पहन सकते हैं। वी कैन वेयर रोज़ क्वार्ट्ज चिप्स। ये रोज़ क्वार्ट्ज चिप्स है। चिप्स में क्या होता है, एक हुक होता है, एक चेन होती है, ये एडजस्ट हो जाता है साइज़ का, और ये लड़कियों के लिए बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल लगता है। ये रोज़ क्वार्ट्ज, और ये ऑथेंटिक है, रियल है। इसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ में मिलेगा। और जो मैं लिंक आपको दे रही हूँ वो मेरे ही ब्रांड का लिंक है, शीबा का। तो उसके साथ आपको एक ऑथेंटिसिटी कार्ड मिलेगा जो प्रूफ करेगा कि क्रिस्टल ऑथेंटिक है। ओके, तो ये उनके लिए है जो प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स। ओके, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में नेगेटिविटी का अफेक्ट बहुत है। जैसे अगर आपकी लव लाइफ में बहुत नेगेटिविटी का अफेक्ट है, जेलस लोग बहुत हैं, इनसिक्योर लोग बहुत हैं, बहुत लोग आप लोगों के लव लाइफ को ब्लैक मैजिक करके, नेगेटिव एनर्जी वर्क करके कंट्रोल करते हैं, या बहुत नज़र लगाते हैं आपके ब्यूटी को, पैसे को, हेल्थ को, बच्चों को, आपको स्पेशली इंडिविजुअली ये वर्क करेगा। तो आप टाइगर आई यूज़ करिए। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर दोज, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन चाहते हैं, क्योंकि टाइगर आई एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करता है आपके ऑरा के अराउंड। तो कोई भी नेगेटिविटी आप तक नहीं आ पाती है। नाम से ही पता लगता है टाइगर आई। टाइगर आई एक ऐसा स्टोन है जो अगर आप ऑथेंटिक पहनते हैं तो आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट्स आते हैं उसकी वजह से, बट स्पेशली वो नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट करता है। उसे राइट हैंड में पहना जाता है।
टाइगर आई रिंग पहन लीजिए, टाइगर आई एंकलेट पहन लीजिए, टाइगर आई बीड पहन लीजिए। ये रहा टाइगर आई, लेट मी शो इट टू यू। ये है टाइगर आई। इसका ये जो स्टोन है ना, ये देख कर ही लगता है दिस इज़ द आई, दिस इज़ एन आई ऑफ अ टाइगर। ऐसा लगता है जैसे किसी टाइगर की सच में आँख है, ऐसा ही है इसका जो टेक्सचर है। ओके, तो ये है टाइगर आई। इसे मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, यूनिवर्सल है ये। तो इसे पहनना है राइट में, लेफ़्ट में पहनने के डिफरेंट रीजंस होते हैं, लेकिन नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए आप राइट में टाइगर आई पहन सकते हैं। ओके, टाइगर आई का रिंग भी है इसी तरह का, एडजस्ट हो जाता है। ये तो क्लियर कॉर्ड्स का रिंग है। टाइगर आई का एक रिंग भी है जो ऐसे ही एडजस्ट हो जाता है, उसका लिंक भी आपको उसी कमेंट में मिल जाएगा। और I have one more thing. Wait a second, guys. Okay, yeah. Where are you? Where are you? Okay. तो दोनों ही चीज़ें एक साथ आ गई, आपस में ही लगे हुए थे, उलझे हुए थे। ये रहा, ये है टाइगर आई एंकलेट। ये टाइगर आई एंकलेट लड़कियां पहन सकती हैं अपने राइट लेग में। ये टाइगर आई है। ये हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा और नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्ट करेगा। ओके, ये एंकलेट है। ओके, और ये है टाइगर आई चिप्स। अगेन इसमें एक हुक है और इसमें चेन है, तो लड़कियां इसे एलिगेंटली कैरी कर सकती हैं ऐसे। इसकी एक रिंग भी है, मुझे दिख नहीं रही है इसमें कहाँ चली गई, आई डोंट नो, आई एम लुकिंग फॉर दैट टू। टाइगर आई रिंग आई थिंक दूसरे बॉक्स में हो सकता है। ओके, तो टाइगर आई का ऐसा रिंग भी है जो एडजस्ट हो जाता है, उसे भी राइट हैंड में ही पहनना है। ओके, तो ये नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए है आपको। ओके व्यूअर्स, और टाइगर आई का आप पेंडेंट भी पहन सकते हैं। पेंडेंट तो होगा टाइगर आई का मेरे पास। ओके ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ एक आध। यस, ये रहा। ये रहा टाइगर आई। ये देखिए, ये टाइगर आई पेंडेंट है। ये जो स्टोन है ये टाइगर आई का स्टोन है, तो आप गले में पहन सकते हैं पेंडेंट। जो लोग कैरी नहीं करना चाहते हाथ में, दे कैन वेयर इट इन द नेक ऑफ कोर्स। तो टाइगर आई का पेंडेंट भी पहन सकते हो, टाइगर आई की रिंग पहन सकते हो, टाइगर आई आप चिप्स पहन सकते हो, टाइगर आई बीड्स पहन सकते हो, टाइगर आई एंकलेट पहन सकते हो। टाइगर आई में बहुत ऑप्शंस हैं। ओके, और हाँ, जो मेन के लिए आया है, जो लोग बोलते थे मेन के लिए नहीं है, उनके लिए एक ऐसा मेटल मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है। ये मेन के लिए है। आप अपने फादर, ब्रदर, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड किसी के लिए भी ले सकते हैं, इवन फॉर अ फ्रेंड। ये मनी को अट्रैक्ट करता है, मनी को, प्रॉस्पेरिटी को, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है, और ऐसे मनी को अट्रैक्ट करता है जो बहुत ही रिस्पेक्टेड है, डिग्निफाइड वे से आया है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है। तो ये सिल्वर मेटल है। ऐसा ही एक ब्लैक है, ये रहा, ये है ब्लैक मेटल। तो ये मनी मैग्नेट है दोनों ही। ओके, ये मेल के लिए है, यानी मेन के लिए है। ओके, जो लोग इनके बारे में मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ रहे थे, शॉपशीबा पर, मेरे इंस्टा पेज है शॉपशीबा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो लोग मेरी टीम से पूछ रहे थे, तो ये है मेन के लिए। ये मनी मैग्नेट है, ये मनी अट्रैक्ट करता है। आप में से काफ़ी लोग अगर ऐसे जो चाहते हैं कि मेरे फादर का इनकम या अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, या मेरे हस्बैंड का इनकम बढ़े, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, या ब्रदर के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, अगर मैन के लिए, तो ये पहन सकते हैं। ब्लैक चेन में है और ये सिल्वर चेन में है। इसका भी लिंक आपको उसी कमेंट में मिल जाएगा जो कमेंट में पिन करूँगी। ओके, मनी मैग्नेट बीड्स भी है, अगर पहनना चाहते हैं और लोग मनी मैग्नेट बीड्स पहन सकते हैं, मनी मैग्नेट एंकलेट पहन सकते हैं। यस, ओके, मनी मैग्नेट एंकलेट भी आप पहन सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये भी उलझ गया किसी चीज़ में। अगेन ये रहा मनी मैग्नेट एंकलेट। तो आप मनी मैग्नेट बीड्स पहन सकते हैं, ऐसा भी मनी मैग्नेट है इस तरह का बीड्स वाला, और ये मनी मैग्नेट एंकलेट भी है और बीड्स वाला ब्रेसलेट भी है। ओके,
तो ये आप पहन सकते हैं। और जो लोग मुझे पूछ रहे थे मैंने ये कौन सी रिंग पहनी है, ये है क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, ये अभी शायद वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं होगी, वेबसाइट पर अभी सिर्फ यही क्लियर क्वार्ट्ज अवेलेबल है। यहाँ पर जैसा कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग मेंटली अगर परेशान हैं तो वो क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये है क्लियर क्वार्ट्ज। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होता है, आपके एनर्जी और माइंड को क्लीन, क्लेंस एंड प्योर करता है। आपकी एनर्जी लाइट हो जाती है, प्योर हो जाती है और यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में आती है। उस वजह से आपको मेंटल पीस भी मिलता है, रिलैक्स हो जाते हो, मन की शांति मिलती है और स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलता है उस वजह से, क्योंकि डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आते हो। ये सभी जो क्रिस्टल्स हैं ये चार्ज होंगे सेलेनाइट प्लेट पर। सेलेनाइट प्लेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेलेनाइट प्लेट के ऊपर ये क्रिस्टल अपना जो भी है, चाहे पेंडेंट है, रिंग है या एंकलेट है, जो भी है उसे रख दीजिए सेलेनाइट प्लेट के ऊपर 3 से 4 घंटे के लिए। हर दिन नहीं, 2 से 3 दिन में एक बार रख दीजिए, चार्ज हो जाएगा, पहनिए। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए थी जो क्यूरियस हैं जानने के लिए, ऑफकोर्स सबके लिए नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा व्यूअर्स कि जो एक्चुअली नेगेटिविटी से परेशान है वही टाइगर आई यूज़ करें। ओके, जो एक्चुअली चाहते हैं कि उनको मन की शांति और स्पिरिचुअल ग्रोथ मिले वही क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ करें। ओके, और जो प्यार चाहते हैं वो रोज़ क्वार्ट्ज यूज़ करें इन दैट केस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।